अस्सलाम वालेकुम। आज हम डिस्कस करेंगे अबाउट साइटोस्केलेटन। टू वर्ड्स का कॉम्बिनेशन है, साइटो फॉर सेल एंड स्केलेटन फॉर फ्रेमवर्क। यानी एक ऐसा ढांचा है, एक ऐसा फ्रेमवर्क है जो सेल को उसकी शेप देता है, उसको सपोर्ट देता है, उसको मेंटेन रखता है। तो डिफाइन करेंगे हम इसको, नेटवर्क ऑफ प्रोटीन फाइबर। क्या है ये? प्रोटीन फाइबर का एक नेटवर्क है, एक जाल है जो साइटोप्लाज्म के अंदर प्रेजेंट होता है। और इसके कंपोनेंट्स की बात करें तो तीन मेजर कंपोनेंट इसके अंदर होते हैं। माइक्रोफिलामेंट्स होते हैं, माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं और इंटरमीडिएट फिलामेंट्स होते हैं। माइक्रोफिलामेंट्स तमाम यूकैरियोटिक सेल के अंदर प्रेजेंट होते हैं और ये सॉलिड रॉड की शक्ल में मौजूद होते हैं जो ग्लोब्यूलर प्रोटीन एक्टीन से मिलकर बने होते हैं। अगर इनके डायमीटर की बात करें तो माइक्रोफिलामेंट पतले होते हैं, डायमीटर इनका कम होता है, 7 नैनोमीटर इनका डायमीटर होता है। फंक्शंस क्या परफॉर्म करते हैं सेल के अंदर, इनका क्या काम होता है? ये असेंबल और रीअसेंबल होते हैं, मतलब असेंबल भी हो सकते हैं, डिसअसेंबल हो सकते हैं, उसके बाद दोबारा से इकट्ठे होकर असेंबल होकर हेल्प करते हैं ये सेल को टू मूव एंड चेंज शेप। सेल की शेप चेंज करने में, सेल को मूव करने में ये मदद देते हैं। सेल को ये हेल्प करते हैं डिवीजन के दौरान पिंच ऑफ होकर टू सेल्स की फॉर्मेशन जो होती है, यानी क्लीवेज फॉर रो की जो फॉर्मेशन है उसमें भी सेल को इसने क्या करना है? हेल्प आउट करना होता है। और मायोसिन के साथ मिलकर ये सेलुलर जो कॉन्ट्रैक्शन होती है सेल और स्पेशली मसल के अंदर, जो स्लाइडिंग फिलामेंट मॉडल के अंदर हम लेते हैं, तो वहाँ पे ये एक्टिन फिलामेंट मायोसिन के फिलामेंट के साथ मिलकर सेलुलर कॉन्ट्रैक्शन को कंट्रोल करते हैं। सेकंड कंपोनेंट हमारे पास आ जाता है माइक्रोट्यूब्यूल्स का। ये स्ट्रेट और हॉलो सिलेंडर होते हैं, मतलब सीधे हैं और ऐसे सिलेंडर हैं जो अंदर से खाली होते हैं और जिन सब यूनिट से मिलकर बने होते हैं वो दो मुख्तलिफ किस्म की ट्यूबुलिन प्रोटीन पर मुश्तमिल होता है। एक इसमें अल्फा ट्यूबुलिन होती है और दूसरी इसके अंदर बीटा ट्यूबुलिन होती है। इनका डायमीटर बाकी तमाम जो साइटोस्केलेटन के कंपोनेंट हैं उनसे ज़्यादा होता है। इनकी 25 नैनोमीटर इनका डायमीटर होता है, चौड़ाई इनकी काफ़ी ज़्यादा होती है। फंक्शन क्या हैं? ये सेल की शेप को मेंटेन रखते हैं, स्ट्रक्चर को मेंटेन रखते हैं। सेल को शेप इन्होंने ही देनी है। ये पाथवे बनाते हैं, ये हाईवे बनाते हैं जिस हाईवे के ऊपर ट्रांसपोर्टेशन हो सकती है ऑर्गेनेलिस, यानी ऑर्गेनेलिस को ट्रांसपोर्ट करने के लिए, एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए पाथवे कौन देता है? माइक्रोट्यूब्यूल्स। इनकी असेंबली और डिसअसेंबली हो सकती है, यानी असेंबल करते हैं और डिसअसेंबल करते हैं स्पिंडल माइक्रोट्यूब्यूल्स को, स्पिंडल फाइबर्स को। मेजर ये कंपोनेंट हैं सीलिया और फ्लेजेला के, यानी सीलिया और फ्लेजेला को बनाने के लिए माइक्रोट्यूब्यूल्स ही यूज होते हैं और ये पार्टिसिपेट करते हैं स्पिंडल फॉर्मेशन में, यानी स्पिंडल की फॉर्मेशन में भी इन्होंने हेल्प करना और स्पिंडल को असेंबल और डिसअसेंबल भी इन्होंने ही करना है। थर्ड टाइप के हमारे पास जो फिलामेंट्स हैं इन्हें कहते हैं इंटरमीडिएट फिलामेंट। और क्यों कहते हैं इंटरमीडिएट फिलामेंट? क्योंकि ये माइक्रोफिलामेंट और माइक्रोट्यूब्यूल के दरमियान की इनकी डायमीटर है, इनकी चौड़ाई इन दोनों के दरमियान है। ओनली इन सम हायर एनिमल ग्रुप्स में ये प्रेजेंट होते हैं, यानी हायर जो एनिमल्स हैं लाइक ह्यूमन बीइंग और इनके मोस्ट जो कॉम्प्लेक्स जो एनिमल्स हैं, इन ऑर्गेनिजम्स के अंदर ये मौजूद होता है और बना हुआ है ये डिफरेंट टाइप के प्रोटीन सब यूनिट से। लेकिन इसमें सबसे जो कॉमन प्रोटीन पाई जाती है वो वाइमेंटिन है। और वाइमेंटिन के अलावा जो स्किन के सेल होते हैं उनके अंदर अदर प्रोटीन भी होती है, लाइक कैराटिन प्रोटीन स्किन के सेल के अंदर पाई जाती है। फंक्शन क्या परफॉर्म करते हैं इंटरमीडिएट फिलामेंट का? काम क्या होता है? सेल की शेप को मेंटेन रखना और सेल को रिजिडिटी प्रोवाइड करना। और सेकेंड इसका फंक्शन क्या है? सेवरल ऑर्गन्स को इंक्लूडिंग न्यूक्लियस, बहुत सारे ऑर्गेनेलिस को उनकी जगह पे
एंकर्ड रखना, उनकी जगह पे गाड़ के रखना, कायम करके रखना, ये काम होता है इंटरमीडिएट फिलामेंट्स का। इट इज़ ऑल अबाउट साइटोस्केलेटन, जो सेल को शेप देता है, सेल को एक स्पेसिफिक फॉर्म देता है, सेल को मूवमेंट में हेल्प देता है, सेल के ऑर्गेनेल्स को उनकी जगह पे कायम रखता है, और इसके डिफरेंट कंपोनेंट्स सेल डिवीजन के दौरान यूज होते हैं, डिफरेंट सेलुलर स्ट्रक्चर्स को बनाने में, लाइक सिली और फ्लैजेला को बनाने में, स्पिंडल फाइबर से फॉर्मेशन करने में, और साइटोकाइनेसिस के दौरान जो पिंचिंग होती है मेम्ब्रेन की, उस सब में ये हेल्प देते हैं।